ज्ञानवापी फैसले की घड़ी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। 12 सितंबर 2022 की तारीख देश के इतिहास में महत्वपूर्ण दिन में शुमार होने जा रही है। आज ज्ञानवापी विवाद पर बड़ा फैसला आने वाला है। 5 महिलाओं की ओर से दाखिल प्रार्थना पत्र में इतिहास और पुराणों का जिक्र करते हुए मां श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन और पूजन की इजाजत मांगी थी। आज पूरे देश की निगाहें वाराणसी कोर्ट पर टिकी है। दोनों पक्ष बेसब्री से कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। हम आपको बताएंगे कि ये पूरा मामला है क्या, दोनों पक्षों की दलील है क्या। तो चलिए देखते हैं ज्ञानवापी फैसले की घड़ी। तो ज्ञानवापी पर फैसले की घड़ी आ चुकी है। पूरे देश की नजरें इस समय वाराणसी कोर्ट पर टिकी हुई है। हिंदू पक्ष हो या फिर मुस्लिम पक्ष इस बात को लेकर आश्वस्त दिख रहे हैं कि फैसला उनके पक्ष में आएगा, लेकिन फैसला किसके पक्ष में होगा इसके लिए बस कुछ देर का और इंतजार करना होगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वाराणसी के जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश सोमवार को एक बेहद अहम फैसला सुनाने वाले हैं, यानी कि वो सोमवार आज का दिन जब आज ज्ञानवापी पर अहम फैसला जो है वो आने वाला है। तो ज्ञानवापी फैसले की है अहम घड़ी है। मां श्रृंगार गौरी की पूजा का अधिकार मिलेगा या नहीं मिलेगा ये आज तय हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर संत समाज जो है वो लगातार गदगद है। हिंदू पक्ष जो है वो लगातार आश्वस्त है ये लेकर के कि फैसला हमारे पक्ष में ही आएगा। वहीं मुस्लिम पक्ष की बात करें तो वो भी पूरा आश्वस्त नजर आ रहा है कि जो भी होगा हमारे हक में बेहतर होगा। तो मां श्रृंगार गौरी की पूजा करने की इजाजत जो मांगी गई थी 5 महिलाओं की तरफ से, वो आज मांग पूरी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। मां श्रृंगार की पूजा कर पाएंगी महिलाएं कि नहीं कर पाएंगी, तो आज फैसले की घड़ी है। आपको बता दें कि दरअसल वाराणसी कोर्ट आज ये अहम फैसला, आज ये ऐतिहासिक फैसला जो है वो सुनाने जा रहा है। हालांकि ज्ञानवापी के बाहर कड़ी सुरक्षा के इंतजाम जो है वो किए गए हैं। धारा 144 जो है वो इलाके में लगा दी गई है और जो इलाके हैं जहां पर कुछ भी घटना जल्द से जल्द होने की है तो वहां पर खासतौर पर भारी संख्या में पुलिस बल जो है वो तैनात किया गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती है। हाई अलर्ट उत्तर प्रदेश में जारी है और पूरे प्रशासन को, तमाम अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश जो है वो दे दिए गए हैं, क्योंकि आज ज्ञानवापी पर फैसले की घड़ी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से टिप्पणी की थी उसके बाद से संत समाज जो है वो गदगद नजर आ रहा है। और सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि जब फैसला आएगा, चाहे वो किसी के भी पक्ष में फैसला हो, लेकिन न्यूज इंडिया भी लगातार इस बात की अपील तमाम लोगों से कर रहा है कि फैसला चाहे जो भी हो या फिर फैसला किसी के भी पक्ष में हो, आप सब लोगों को अपना सौहार्द कायम रखना है। आप सब लोगों को अपने मुल्क के अंदर, अपने देश के अंदर, अपने हिंदुस्तान के अंदर शांति व्यवस्था कायम रखनी है। कोई भी बात ऐसी मत कीजिएगा जिससे हमारे अपनों को किसी को नुकसान पहुंचे या फिर बवाल की स्थिति बन जाए, क्योंकि देखिए हमारा प्रशासन भी लगातार इसी वजह से सतर्क पूरा नजर आ रहा है कि किसी भी तरह से हालात जो है वो नहीं बिगड़ने चाहिए। तो जो भी फैसला हो कोर्ट का, उस आदेश का सब लोग पालन कीजिएगा, उस फैसले का तमाम लोग स्वागत कीजिएगा। और चलिए अब आपको बता दें कि दरअसल ज्ञानवापी विवाद पर फैसले से पहले अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने क्या कुछ कहा वो आपको सुनवाते हैं। कि आज माननीय न्यायालय अपना फैसला सुनाएगा मेंटेनेबिलिटी पे कि सूट मेंटेनेबल है कि नहीं है, और इसमें ये बात डिसाइड होगी कि आगे इस लिटिगेशन का फेट क्या होगा। क्या इस मामले में आगे आने वाले समय में एविडेंस लीड की जाएगी, स्पिरिचुअल हिस्टोरिकल सारी बुक्स दिखाई जाएंगी, कि आज ही सिर्फ ये डिसाइड हो जाएगा। इसलिए आज का दिन बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हमारी जो आर्ग्यूमेंट्स हैं उसको मान के ऑनरेबल कोर्ट मस्जिद कमेटी की जो एप्लीकेशन है उसको रिजेक्ट करता है, तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा? उसका इम्पैक्ट ये होगा, अगर मस्जिद कमेटी की एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया जाता है, कि इस केस में आगे एविडेंस लीड की जाएगी और आगे ये मामला बढ़ेगा। अगला स्टेप ये है कि जो एएसआई सर्वे की मांग है वो हम करेंगे, शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की मांग करेंगे, जो शिवलिंग के नीचे उसका अर्घा है उसको ढूंढने का एक और कमीशन जारी कराने की मांग करेंगे, और साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण जो कमीशन की रिपोर्ट है उसको कोर्ट के रिकॉर्ड को फाइनल पार्ट बनाने का काम करेंगे, और साथ ही साथ जो स्पिरिचुअल हिस्टोरिकल जितनी बुक्स हैं, ओरल और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, उसको कोर्ट में एग्जिबिट बनाने का काम करेंगे। और चलिए बात कर लेते हैं कोर्ट परिसर में सुरक्षा की। तो कोर्ट परिसर में सुरक्षा के कैसे इंतजाम है, इस बारे में जानकारी दी वाराणसी के एसीपी संतोष कुमार ने। आज कोर्ट का फैसला आने वाला है, इसका सबको बेसब्री से इंतज़ार है, सभी देशवासियों को इंतज़ार है। हमें पूर्ण विश्वास है यह शीघ्र ही शीघ्र
या तो इसको आगे बरकरार रखेंगे या फिर इसको फैसला ही दे देंगे, क्योंकि फैसला तो तय है। वहाँ काशी विश्वनाथ का मूल मंदिर है, नंदी जी का साक्षात नंदी जी प्रमाण है और श्रृंगार गौरी का मंदिर भी प्रमाण है, और अब तो शिवलिंग ही मिल गया है अंदर में, जो काशी विश्वनाथ मूल है विश्वेश्वर महादेव, वह स्वयं प्रमाण है। चाहे लोग कुछ भी कहे, चाहे पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए, लेकिन जो सत्य है वो हकीकत है, वो सबके सामने आके रहेगा और आ गया है। अब खाली कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का केवल जो है उनकी अनुमति की आवश्यकता है। उनकी अनुमति मिलते ही यहाँ काशी में एक भव्य स्वरूप। तो महामंडलेश्वर को आप सुन रहे थे, और इधर ज्ञानवापी मामले पर आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। ज्ञान व्यापी पर बीजेपी को जो ये एजेंडा सेट करना चाह रहे हैं धार्मिक मुद्दे पर, भगवान राम को नहीं छोड़ा, बजरंगबली को नहीं छोड़े, हनुमान जी को भी नहीं, और तो अब शिव जी को लेकर के ज्ञानव्यापी पर लगातार बीजेपी के नेता ज्ञान दे रहे हैं। माननीय न्यायालय का जो भी फैसला आएगा उसका सभी पक्षों को उसको स्वीकार करना चाहिए, और माननीय न्यायालय भी तथ्य के आधार पर, साक्ष्य के आधार पर अपना फैसला सुनाएंगे। लेकिन बीजेपी ज्ञानव्यापी पर राजनीति रोटी ना सेके, इसे कोई राजनीति के चश्मे से आपसी सद्भाव और भाईचारे का माहौल ना बिगाड़े, ये हम उनसे कहना चाहेंगे। हम लोग लगातार जो संदिग्ध व्यक्ति हैं उनकी फ्रिस्किंग, चेकिंग, तलाशी बीडीएस टीम के माध्यम से कचहरी परिसर के अंदर कोई अराजक गतिविधि न संचालित हो सके उसका भी प्रयास किया जा रहा है, और संवाद और संपर्क के माध्यम से विभिन्न धर्मों के धर्मगुरुओं और जो प्रबुद्ध लोग हैं समाज के, उनके संपर्क में। कुल कितनी फोर्स तैनात की गई है? लगभग 2000 से अधिक की संख्या में फोर्स हमारा इस समय लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी में तैनात। कुल लगातार जो कुछ भी कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए आवश्यक है वो सब कंप्लायंस हम लोग हैं। कुल लगातार संवाद संपर्क में हम लोग हैं, और पीस कमिटीज़ की मीटिंग कई राउंड हो चुकी है, और लगातार पुलिस सजग और सतर्क है। और चलिए, आज जब ऐतिहासिक फैसला आने वाला है तो ऐसे में आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आखिर ये पूरा विवाद है क्या, क्योंकि ये समझ लेना बेहद जरूरी है कि पूरा विवाद जो है वो क्या है। आइए कुछ ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं। दरअसल 18 अगस्त 2021 को 5 महिलाएं वाराणसी कोर्ट पहुंची थी। इन 5 महिलाओं ने वाराणसी कोर्ट का रुख किया था। 5 याचिकाकर्ताओं का नेतृत्व दिल्ली की राकेश सिंह जो है वो कर रही है। तो दिल्ली की जो राकेश सिंह है वो इन 5 याचिकाओं का नेतृत्व करेंगी। बाकी 4 महिलाएं हैं, सीता साहू, मंजू व्यास, लक्ष्मी देवी और रेखा पाठक। तो क्या पूरा विवाद है वो आप समझिए। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में हिंदू देवी देवताओं की पूजा की इजाजत जो थी वो मांगी गई थी। अब आज इजाजत मिलेगी या नहीं ये खास है। मां श्रृंगार गौरी, गणेश जी, हनुमान जी समेत कई देवी देवताओं की दरअसल यहाँ पर प्रतिमा का दावा जो है वो किया जा रहा है। अयोध्या राम मंदिर मुद्दे के बाद 1991 में याचिका दाखिल हुई थी, और तब से लेकर ये मामला अभी तक कोर्ट में विचाराधीन था। करीब 200 साल पहले हुए दंगे, 1991 में कोर्ट केस, और इसके अलावा आपको हम बताएं कि ज्ञानवापी को हटाकर जमीन काशी विश्वनाथ मंदिर को सौंपने की याचिका जो है वो दायर की गई है कि ज्ञानवापी को यहां से हटाया जाए। 26 अप्रैल 2022 को वाराणसी सिविल कोर्ट ने वीडियोग्राफी और सर्वे का आदेश दिया था कि पूरे परिसर की वीडियोग्राफी किया जाए। और इसके अलावा हिंदुओं का क्या तर्क है वो आप सुन लीजिए। इनका तर्क है कि मंदिर तोड़कर औरंगजेब ने यहाँ पर ज्ञानवापी मस्जिद जो थी वो बनवाई थी। ये हिंदू पक्ष अपने तर्क में कह रहा है। आगे हिंदू पक्ष कहता है कि औरंगजेब ने 1669 में काशी विश्वनाथ मंदिर का एक हिस्सा जो था उसको तुड़वा दिया था। और इसके अलावा हिंदू पक्ष आगे ये कहता है कि इतिहासकारों के मुताबिक 14वीं सदी में जौनपुर के शर्की सुल्तान ने यहाँ पर मस्जिद जो थी वो बनवा दी थी। मान्यता यह है कि शिव जी ने यही माता पार्वती को ज्ञान दिया था। ये हिंदू समाज के जो लोग हैं उनकी मान्यता है, इसलिए इस जगह का नाम ज्ञानवापी या फिर ज्ञान का कुआं जो था वो पड़ा था। इस नाम के पीछे क्या कहानी है वो भी हिंदू पक्ष अपने तर्क में बता रहा है। साथ ही साथ मुस्लिम पक्ष की क्या दलील है अब वो समझ लीजिए। ये प्रॉपर्टी वक्फ की है, नाम शाही मस्जिद आलमगीर है। तो बिल्कुल उल्टा एकदम दावा हो जाता है मुस्लिम पक्ष का। साथ ही साथ मुस्लिम पक्ष कहता है कि 1944 के गजट में ज्ञानवापी मस्जिद का नाम शाही मस्जिद आलमगीर जो था वो रखा गया था।
मस्जिद कमेटी की जवाबी बहस 22 अगस्त से शुरू हुई थी। तो अब देखना होगा कि दोनों पक्ष लगातार अपने अपने दावे जो है वो कर रहे हैं, लेकिन किसके पक्ष में फैसला जाएगा बस थोड़ी देर का इंतजार। और तो ज्ञानवापी फैसले की घड़ी जो है वो नजदीक आ चुकी है। तो बड़ी खबर, थोड़ी ही देर में ज्ञानवापी पर बड़ा फैसला जो है वो आ जाएगा और इस अहम फैसले को देखते हुए पूरा उत्तर प्रदेश इस वक्त छावनी में तब्दील हो चुका है, क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। बता दिया आपको कि वाराणसी की अगर हम बात करें, यहाँ पर वाराणसी में धारा 144 जो है वो लागू है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती है यहाँ पर। तो वाराणसी में धारा 144 के साथ चप्पे चप्पे पर पुलिस अपनी नजर बनाए हुए है और कोई भी शरारती तत्व जो है वहां पर माहौल ना बिगाड़ सके, शांति खराब ना कर सके, इस बात की जिम्मेदारी प्रशासन फिलहाल पूरी तरीके से निभाता हुआ नजर आ रहा है। और इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए आइए सीधा रुक करेंगे वाराणसी का, जहां से मेरे सहयोगी मदन मोहन इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मदन, फिलहाल क्या तस्वीर वाराणसी के अंदर आपको देखने को मिल रही है, क्योंकि दोनों ही पक्ष अलग अलग आश्वस्त नजर आ रहे हैं कि फैसला हमारे हक में आएगा, हमारे ही पक्ष में आएगा। जी नीता, बिल्कुल ये बताना चाहूंगा, जिस तरह से ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी का आज मामला है और उसको लेकर के आज कहा जाए तो अहम फैसला जो है कोर्ट के द्वारा आना है, जिसको लेकर के अगर कहा जाए तो हिंदू पक्षकार और मुस्लिम पक्षकार दोनों जो है एक तरह से कोर्ट पे जो है टकटकी निगाह से बना करके रखे हुए हैं कि आखिर फैसला जो है किस तरफ होगा। हालांकि जिस तरह से अगर बात किया जाए कि हिंदू पक्षकार जो है अलग अपने दावे किए थे, मुस्लिम पक्षकार ने अलग अपने अपने दावे किए थे, तमाम सबूतों को जो है कोर्ट के समक्ष पेश किया गया था। मुस्लिम पक्षकार ने अलग सबूत पेश किए थे और हिंदू पक्षकार ने अलग दिए थे। तो ऐसे में जो है दोनों पक्षों के दावे को जो है कोर्ट ने सुना और उसको जो है फैसला को सुरक्षित रखा था। लेकिन आज वो घड़ी आ गई है जिसमें ये फैसला हो जाएगा कि क्या ये केस की पूछनीयता सुनने योग्य है कि नहीं है। तो इसके बाद जो है आज केस की पूछनीयता पर मिली जो है फैसला आना है। इसके बाद जो है कि जो फैसला किसके तरफ होगा, दोनों पक्ष ने जो अपने अपने अलग अलग दावे किए थे, तो ये फैसले का सिर्फ इंतजार है। तो कुछ ही क्षणों के बाद यानी कि 2 बजे के आसपास जो है जिला जज अजय कुमार विश्वेश की अदालत में ये फैसला होना है। और इसको लेकर के तमाम अगर कहा जाए तो यहाँ पर जो वाराणसी के में जो है लोग जो है टकटकी निगाह लगा करके बैठे हुए कि आखिर फैसला किसके तरफ होगा। वहीं अगर बात करें कि सुरक्षा के भी इंतजाम की अगर हम बात करते हैं तो सुरक्षा की यहाँ पे चाक चौबंद व्यवस्थाएं यहाँ पे की गई है। उसके साथ अगर कहा जाए तो तमाम ऐसे जो अति संवेदन और संवेदनशील इलाके हैं वहाँ पे फुट पेट्रोलिंग की जा रही है। कोर्ट के बाहर की अगर हम बात करें तो फोर्सेस जो है यहाँ पे तैनात है। इंटेलिजेंस की टीम जो है यहाँ पे लगातार जो है लोगों मदन बिल्कुल लगातार तस्वीरें हम देख रहे हैं कि कैसे वहां पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। धारा 144 वाराणसी में लगा दी गई है। पूरा उत्तर प्रदेश हाई अलर्ट पर है। लेकिन ऐसे में एक चीज आपसे मैं समझना चाहूंगी, हमारे दर्शक भी समझना चाहेंगे कि अगर फैसला बेशक किसी के भी पक्ष में जाए तो दूसरा पक्ष जो बचेगा उसके पास क्या विकल्प बचता है फिर आगे? देखिए नहीं तो बिल्कुल जिस तरह से अगर बात करें कि फैसला चाहे हिंदू पक्षकार की तरफ जाता है या मुस्लिम पक्षकार की तरफ जाता है, ये तो कोर्ट पे के ऊपर निर्णय के ऊपर में है। हाँ। लेकिन अगर जिस पक्ष के अगर उसमें फैसला आता है तो स्वाभाविक सी बात है कि विपक्ष जो प्रतिवादी पक्ष है या वादी पक्ष के है, हाँ। तो दोनों जो है अपने अपने स्तर से तैयार हैं कि आगे वो जो है आगे कोर्ट का रुख है उसमें करेंगे, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट वो जा सकते हैं। इसको लेकर के कि जो भी फैसला आया है उसको जाकर के जो है कोर्ट को जो है अपना वो दे सकते हैं। तो ऐसे में तमाम जो है अगर कहा जाए तो दोनों हिंदू पक्षकार और मुस्लिम पक्षकार अपनी अपनी तैयारियां पूरी कर ली गई। जिस तरह से अगर 1991 का वार्षिक का हवाला जो है उसमें दिया गया, तो जिसमें मुस्लिम पक्षकार ने ये कहा था कि जो ज्ञानवापी की जो बात की जा रही है वहां पे पहले से जो है नमाज वगैरह के पढ़े जा रहे हैं और आजादी के बाद जो है वहां पे नमाज पढ़े जा रहे, तो इसलिए यहाँ पर जो है ये जो है लागू नहीं होता है। तो वहीं हिंदू पक्षकार ने जो है ये दावा किया था कि जिस बरसी पे का जो ये हवाला दे रहे हैं यहाँ पे ऑलरेडी जो है मां श्रृंगार गौरी में के मंदिर में जो है ना पूजा अर्चना होती आई है। यानी कि चैत्र नवरात्रि की चतुर्थी को जो है अभी वहां पे एक दिन के लिए फिलहाल जो है अगर कहा जाए तो पट खोला जाता है और वहां पे पूजा अर्चना होती है। तो पूजा अर्चना कभी भी बंद नहीं हुई है। वहीं अगर हम बात करें कि जिस भूमि की बात यानी कि ज्ञानवापी परिसर की जो बात की जा रही है 9130 जो रकवा नंबर है वहां पे मुस्लिम पक्षकार का ये कहना है कि ये ज्ञानवापी का है, ये आलमगीर का मस्जिद का है। तो लेकिन
वहीं अगर हिंदू पक्षकार की अगर हम बात करें तो जो 9130 का जो हवाला जो दिया गया है अंजुमन इंतजामिया के द्वारा, तो इसमें ये कहना है कि ऑलरेडी जो है काशी विश्वनाथ न्यास से का जो है ये मंदिर का परिसर है, तो ये यहाँ पे कभी ये लागू नहीं होता है। जिस आलमगीर की बात कर रहे हैं, जिस जमीन की बात कर रहे हैं, वो यहाँ से 2 किलोमीटर दूर यानी ज्ञानवापी जो अभी मस्जिद है या मंदिर जो है उसको जो है यहाँ से 2 किलोमीटर दूर जो है आलमगीर के जो मंदिर है उसका जो है, तो इन दोनों पक्षों को दोनों पक्षों ने अपनी अपनी दलीलें जो है न्यायालय के समक्ष में रखी थी। और आज जो है मदन, कितना इंतजार और कि पूरा तस्वीर जो है वो साफ हो पाएगी, कितना इंतजार और? निदा बिल्कुल, जिस तरह से अगर कहा जाए तो अभी जो है 12:15 हो रहा है लगभग। अगर हम बात करें तो 2 बजे के आसपास जो है न्यायालय में जो है ये न्यायालय में जो है इसके जो कहा जाए जो फैसला सुरक्षित रखा गया है, तो हो सकता है कि 2 बजे के आसपास जो है ये फैसला आ जाएगा। और ये फैसला जो है ना किसके पक्ष में होगा, ये तो दोनों पक्ष जो है काफी इंतजार थे। वहीं अगर हम बात करें तो यहाँ पे लगातार जो है कहा जाए तो हिंदू धर्म के लोग जो है सुबह से ही जो है पूजा पाठ अर्चना कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं और तमाम ऐसे मतलब तैयारियां पे है कि जैसे फैसला उनके वहीं ये अगर सब मुस्लिम कुछ कहाँ हो रहा है मदन? जो आप बता रहे हैं कि पूजा पाठ हो रही है, हवन हो रहा है, क्या सब कुछ ज्ञानवापी के बाहर हो रहा है? अंदर जाने दिया जा रहा है अभी किसी को या नहीं? निदा बिल्कुल ज्ञानवापी के बाहर ये नहीं हो रहा है, लेकिन अगर हम बात करें तो काशी में जो है अलग अलग स्थानों पे जो है इस तरह की पूजा अर्चना जो है ना की जा रही है। ज्ञानवापी और जो विश्वनाथ मंदिर के अंदर है वहां पे दर्शनार्थी को जो है जो जिस तरह से लोग दर्शन करने के लिए आते हैं वो उस तरह से जा रहे हैं, कहीं पे कोई किसी प्रकार की रोक टोक नहीं है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पुलिस कमिश्नर के द्वारा लगातार जो कहा जाए तो जो दोनों धर्म गुरुओं थे उनके साथ में एक बैठक की थी। इसके बाद दोनों से जो है अपील की गई थी कि जो भी फैसला आए उसको जो है मानो और शांति पे जो है बना करके रखे। तो लगातार न्यूज इंडिया भी अपने चैनल के माध्यम से अपील कर रहा है कि जो भी फैसला आएगा उसमें जो है शांति जो है बना करके रखे और फैसले का न्यायालय के फैसले का जो है सम्मान करे। बिल्कुल, सभी को स्वागत करना है, जो भी फैसला है शांति बनाए रखनी है। बहुत बहुत शुक्रिया मदन फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। आपसे अपडेट लगातार हम लेते रहेंगे।